Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. This is Huran Ismat and you are watching Motivation Channel to get better and best videos. Today my topic on which I am delivering a motivational speech, that is attitude is everything. Guys, मैं यही एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, यानी सबका यही क्वेश्चन रहता है कि मैं क्या करूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं ये नहीं बन पा रहा, या फिर ऐसा क्या करूं कि मैं ये चीज़ बन जाऊं। यानी मुझे डॉक्टर बनना है लेकिन मैं नहीं बन पा रहा, क्यों मुझे नहीं पता, मैं मेहनत भी कर रहा हूं लेकिन मैं नहीं बन पा रहा। ये क्यों? मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं लेकिन मैं सक्सीड नहीं कर पा रहा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड नॉट सक्सीडिंग? तो एक चीज़ है, there is one thing and there is one and only thing, that is attitude. और वो एटीट्यूड क्या? आप में वो एटीट्यूड है ही नहीं, आप में वो यकीन नहीं है, वो एटीट्यूड नहीं है जो आपको खुद में होना चाहिए, खुद पर होना चाहिए कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। मेहनत कर रहे हो लेकिन खुद पे यकीन नहीं रख रहे, ये एटीट्यूड नहीं है तुम में कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा, मैं ये काम कर सकता हूँ, चाहे मेरे साथ कितने भी कॉम्पिटिटर्स आकर खड़े हो जाएं। लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं लेकिन उनके दिलों में ये डर होता है कि हाँ इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे, मैं कैसे करूँगा ये। तो भाई ये कैसे करूँगा, जब ये लफ्ज़ आ जाता है ना तो इंसान कभी कुछ नहीं कर पाता, वो डर जाता है। एक कैसे करूँगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की किताबें जैसी खोली तो अल्लाह इतनी बड़ी बुक, ये कैसे पढ़ूँगा, और ये कैसे पढ़ूँगा, फिर आ गया कैसे। ये जो कैसे का लफ्ज़ आ जाता है ना, ये आपके अंदर का ये जो मैं कर सकता हूँ ये ख़त्म कर देता है। कैसे करूँगा, आपके अंदर का ये वाला मोटिवेटिंग वर्ड मैं कर सकता हूँ, ये इसका इख्तिताम हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है आपके अंदर से। तो इस कैसे करूँगा को ख़त्म करो ताकि ये जो मैं कर सकता हूँ ये वर्ड इसके ऊपर आ जाए, ये डोमिनेंट हो जाए कि मैं कर सकता हूँ। आप फर्स्ट ईयर की बुक्स हो, सेकेंड ईयर की बुक्स हो, बड़ी बड़ी बुक्स हो, ये कैसे नहीं पढ़ सकते? 9-10 की पढ़ ली तो क्या है इसमें? ये भी वही चीज़ है, हाँ थोड़ी सी साइज़ में बड़ी है, थोड़े से इसमें चैप्टर ज़्यादा है, लेकिन चैप्टर ज़्यादा है तो लेवल भी तो बड़ा है ना भाई, इसको भी तो देखो। हम इसको पढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, ये है आपका एटीट्यूड। दूसरा बंदा आपको कहेगा आई एम कम्पीटिंग यू, तो क्या हम डर जाएं कि हाय ये भी कॉम्पिटिटर वो भी कॉम्पिटिटर, अब क्या करूँगा? नहीं, डरना नहीं है, खुद में एक जज्बा लाना है कि मैं कर सकता हूँ। और वो जो जज्बा होता है मैं कर सकता हूँ, ये बात होती है कि आपका एटीट्यूड है टूवर्ड्स योर स्टडीज़, टूवर्ड्स दैट कॉम्पिटिटर, that I am ready to compete you। सबसे बड़ी जो एक एग्जाम्पल होती है हमारे पास कि एटीट्यूड, लॉयन जो है, लॉयन में क्या ऐसी क्वालिटी है कि वो किंग ऑफ द जंगल है? इज देयर एनी क्वालिटी? नो वे। ना तो वो टाइगर की तरह फास्टर है, ना तो वो जिराफ की तरह लॉन्गर है, ना तो वो एलिफेंट की तरह बड़ा है, और ना ही वो फॉक्स की तरह क्लेवर है। नो, ये चारों कोई भी क्वालिटीज़ नहीं है उसमें, बट उसमें सिर्फ एक क्वालिटी है, एंड दैट इज़ हिज एटीट्यूड टूवर्ड्स हिमसेल्फ एंड टूवर्ड्स दीज ऑल एनिमल्स इन द जंगल। ये जो उसका एटीट्यूड है ना, उसी की वजह से आज ये बादशाह है, आज ये जंगल का बादशाह है और राज कर रहा है। उसका एटीट्यूड क्या है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, अब कोई मुझे इस जगह से हटा नहीं सकता। इससे कोई इनकार करके तो दिखाए, कोई इनकार नहीं कर सकता इस चीज़ से। क्यों? वो कह रहे कि मैं हूँ जंगल का बादशाह। अगर कोई इस चीज़ से इनकार करेगा तो अंजाम क्या होगा? ये उसका एटीट्यूड है। उसने अपना एटीट्यूड इतना स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, खुद को इतना उस एक बात से इतना मजबूत बनाया हुआ है, इतना सक्सेसफुल बनाया हुआ है कि अगर कोई इस बात से इनकार कर ले तो वो अपनी ही जान का दुश्मन होगा। उसका लायन का एक एटीट्यूड ये है कि वो जंगल का बादशाह है
और उसके सामने ये जो सारे जानवर हैं वो एक खुराक है। और जानवरों के सामने भी उनके दिलों में ये बात है कि हाँ, ये हमारा बादशाह है, और अगर हमने इसकी इस बात से इनकार किया तो फिर क्या होगा कि हम हलाक हो जाएंगे, हमें मार दिया जाएगा। और जिसकी डर से वो कभी उसको कुछ नहीं कह सकते, बल्कि अगर वो कहना चाहे तो कह सकते, लेकिन उनके दिलों में एक बात है, उनके अंदर का ये एटीट्यूड है कि हाँ, ही इज़ द किंग ऑफ द जंगल, और ये हमें जो है हलाक कर सकता है। जबकि लायन ऐसा कुछ नहीं कर सकता। अगरचे ये सारे मिलकर उस पर झपट जाए तो लायन तो गया काम से, लेकिन नहीं, ये एक चीज़ जो बीच में आती है, ये एटीट्यूड है कि हाँ, ये एटीट्यूड, वही बात कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग गाइस, एवरीथिंग। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर ऐसा कोई एटीट्यूड, सच कोई एटीट्यूड नहीं है। हम किताब खोलते हैं, हम तो किताब से ही डर जाते हैं, तो आगे ज़िंदगी में क्या करेंगे। हम किताब में लिखे हुए 2 अल्फाज से डर जाते हैं, अगर वो 2 अल्फाज थोड़े से मुश्किल हो तो डिक्शनरी निकालना हमारे लिए अजाब का काम होता है भाई। हम डिक्शनरी नहीं निकाल सकते, हम उन 2 वर्ड्स को वहीं पे छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अब हम गलत कर रहे हैं, हम किताब से डर रहे हैं, हम में ये एटीट्यूड है कि हम वो किताब पढ़ पाए। तो अब मैं आगे इस बात का क्या एटीट्यूड होगा, हमने अपने अंदर ये जज्बा लेकर आना है। I am again and again telling you and want to tell you कि अपने अंदर एटीट्यूड पैदा करो कि you can do it. You are the one, no one can defeat you. You can do it each and everything. You can do each and everything. You can succeed in your life. There is no one who can defeat you. There is no one who can go further than you, who can cross you. Because आप में वो सब कुछ है, तुम में वो सब कुछ है जो सब में है। हम सब न्यूट्रल है, हमें अल्लाह ने दिमाग भी एक दिया, सब हाथ पैर तमाम अज़ा हमारे एक जैसे हैं। तो क्यों ना हम खुद के अंदर वो बात भी ले आएं, वो एटीट्यूड भी पैदा कर दें कि हाँ, मैं ये काम करूँगा और आज से मेरा ये अपने साथ अहद है कि मैंने करना है। ये तो थी अपने में बात। अब एक दूसरी बात जो हम अक्सर करते हैं, और वो क्या बात है, वो ये बात है कि हम हमेशा दूसरों से इम्प्रेस होते आते हैं। हम कहते हैं वो बेस्ट है यार, आइंस्टाइन ने तो क्या ही कमाल किया है, ये E=mc²। वैसे साइंसदानों के लिए तो ये कमाल है, अगर स्टूडेंट्स पर बात आए तो स्टूडेंट्स यही कहेंगे वही हमारे लिए क्या अज़ाब भेज दिया है, हमें तो इसने पागल कर दिया। अगर E=mc² ना लाता तो आज ये पढ़ना ना पड़ता, इतनी बड़ी बड़ी किताबें। लेकिन वैसे उसने एक कमाल ही किया है, बहुत कमाल किया है, क्योंकि उससे हमारे और बहुत से काम सुलझ गए हैं। तो हम उसको एक रोल मॉडल समझते हैं। बाकी दूसरा साइंटिस्ट हो जाता है तो उसको हम कहते हैं वाह क्या बात है, उसने क्या क्या काम किए। इसी तरह हम बहुत से सक्सेसफुल लोगों से इम्प्रेस होते जाते हैं, इतने हम उनकी मिसालों को देखते हैं, हम उनकी मिसालों से इम्प्रेस होते हैं, लेकिन ख़ुद कभी क्यों नहीं सोचते कि हम भी इनकी तरह मिसाल कायम कर सकते हैं। अगर ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है तो हम नहीं आ सकते, हम भी आ सकते हैं और हम आएंगे इंशाल्लाह। तो वंस अगेन मैं यही एडवाइस करूँगी सबको कि ट्राई टू डेवलप एटीट्यूड इन योर सेल्फ। खुद में एटीट्यूड लाओ, ये एक बात लाओ कि अगर ज़िंदगी का कोई भी मुश्किल काम है, कोई भी मुश्किल मोड़ है, तो हमेशा ये बोलो कि यू कैन डू इट, आई कैन डू इट। ऑलवेज बिलीव योर सेल्फ दैट यू आर एबल टू डू ईच एंड एवरीथिंग। दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो तुम नहीं कर सकते। एक तो प्रैक्टिस इंसान को, पहले मैंने अपनी वीडियो में ट्राई का बताया था कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और अगर इंसान बार बार ट्राई करता है तो वो कर लेता। अब ट्राई भी अलग चीज़, मेहनत भी अलग चीज़। ट्राई भी कर लिया, मेहनत भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहे, तो तुम्हारे दिल में ये बात ही नहीं है कि मैंने करना है। अपने दिल में ये लाओ कि मैंने ये काम करना है। ये इस बात पर पुख्ता हो जाओ, इस बात पर डट जाओ कि हाँ, ये काम है, ये मेरे सुपुर्द है,
और चाहे मैं मरूं या मैं जीऊं, मैंने ये काम करना है। तो यही बात दोबारा मैं आपको यही बोल रही हूँ कि ख़ुद में आप एटीट्यूड लेकर आओ, एटीट्यूड ला के ख़ुद अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ो, सक्सेस को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, सबसे पहले इसके लिए काम करो, क्योंकि ज़िंदगी में सक्सेस के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। हम सक्सीड होंगे तो हम आगे बहुत ही कमाल कर सकते हैं, और अगर हम सक्सीड ही नहीं होंगे, हमारे पास सक्सेस ही नहीं होगी, तो हमें कोई भी माई का लाल कहीं भी काम नहीं देने वाला। तो यही बात मैं बार मैंने आपसे बोल दी। सो एट दी एंड आई विल से दैट इफ़ यू लाइक द वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।